प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम सोच रहे हैं आप लोगों को एक श्याम नारायण पांडे की वीर रस की कविता हल्दी घाटी सुना करके आप लोगों को आनंद से भोर कर दी। तो मेरे प्रिय साथियों, यह वीर रस की कविता उस समय की है जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कभी युद्ध हुआ था, और उसी समय कहानी है। तो धर्मवीर पांडे जी जो है वीर रस में लिखे हैं ये हल्दी घाटी। गणपत के पावन पाँव पूजो वाड़ी पद को कर नमस्कार, उस चंडी को उस दुर्गा को काली पद को कर नमस्कार, उस कालकूट पीने वाले के नयन याद कर, लाल लाल डग 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 ब्रह्मांड हिला, जिसके तांडव के ताल ताल मन भर लोहे की कवच पहन कर एक लिंग को नमस्कार। चल पड़े वीर चल पड़ी साथ, जो कुछ सेना थी लघु पार, घन 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 गरज उठे रणबीर सूरमा के आगे, जागे पुश्तैनी साहस बल वीरत्व वीर के उर जागे। सैनिक राणा के रण जागे, राणा प्रताप के प्रण जागे, जागे सिसोदिया के सपूत, वापा के वीर बबर जागे। बरछे जागे भाले जागे, खन 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 ताल तवर जागे, कुंभलगढ़ से चलकर राणा हल्दी घाटी पर ठहर गया, अरावली की चोटी पर केसरिया झंडा फहर गया। मेरे साथियों, अरावली पर्वत दिल्ली पर स्थित है। अरावली की चोटी पर केसरिया झंडा फहर गया, मेवाड़ केसरी देख रही, केवल रण का तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, बहुमान रक्त का प्यासा था, कहता था लड़ता मान कहाँ, कर लूँ मैं रक्त स्नान जहाँ, जिस पर तह विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। घोड़ा कहता था मान कहाँ, राणा कहता था मान कहाँ, राणा की लोहित आँखों से और निकल रहा था मान कहाँ। मेवाड़ केसरी देख रही, केवल यह रण का तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। घोड़ा कहता था मान कहाँ, राणा कहता था मान कहाँ, राणा की लोहित आँखों से और निकल रहा था मान कहाँ। तो मेरे प्रिय साथियों, इस तरह से ये आपका मेवाड़ मुकुट जो है हल्दी घाटी, ये वीर रस की कविता थी। मेरे साथियों, अब मैं कुछ इसी तरह जो है संस्कृत के श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि लगभग 10 श्लोक हम अपने मन से एकदम, और सब मिक्सचर, ये नहीं कि एक ही ग्रंथ से। मेरे प्रिय साथियों, हम अभी किसी ग्रंथ का नाम नहीं लेंगे, मैं शुरू से पढ़ दे रहा हूँ। कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा, स्वाधिकारात् प्रमतः, शापेन स्तं गमित महिमा, वर्षभोगेण भर्तु यच्छक्रे जनकतनया, स्नानपुण्योदकेषु स्नेच्छाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कथचित् बला, विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा माशान् कनकबलय, भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे, मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणत गज, प्रेक्षणीयं ददर्श।
रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अज्ञ सुखमाराध्य विशेष अज्ञ सुखमाराध्य अज्ञ सुखमाराध्य विशेषज्ञ सुखतरम आराध्य ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्माप नरम नरम न रंजयति। ये हो गया, तो 4 हो गए। 5वां है हस्ते लीला कमल मल के बाल कुंदानुबेधम नीतालोध प्रसव रजसा पाण्डुतामानने श्री चूड़ापासे नवकुर्वकं चारुकर्णे शिरीशं श्रीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं बधूनां। तो मेरे साथियों 5 श्लोक हो गया। वेदोत्वन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्रा वेदोत्वन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्रा संगीताय प्रहतमूर्जा स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं तुङ्गमाभिलिहाग्रा प्रासादास्त्वं तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषै। मेरे साथियों, इस तरह से आपका ये लगभग 3-4-3-7 श्लोक लगभग हो गया है। और मैं एक श्लोक और सुना दे रहा हूँ आपको। क्या नाम है? तन्वी श्यामा शिखर दशना पक्वबिम्बाधरोष्ठि मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभि श्रोणीभारा दलशगमना स्तोकनाम्नां स्नाभ्यां या तत् स्यादुत युवतिविषये सृष्टिरादेव धातु। मेरे प्रिय साथियों 8 श्लोक का हो गया है। अब हम सोच रहे हैं 2-3 श्लोक अभिज्ञान शाकुन्तलम सुनाती। या सत्यदशकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषम् या सत्यदशकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषं चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं तावदृशमिदं स्नेहादरणयोगसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवै। मेरे प्रिय साथियों, लगभग 9 श्लोक हो गया और मैं आपको 1-2 श्लोक और सुना दे रहा हूँ। अर्थो हि कन्या
परकीयैव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहेतुः जातो ममायं विशुद्धः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा विचिन्तयन्ति यमनन्यमांसा तपोधनं वेसिनमुपस्थितं स्मृष्य त्वां न स कथं प्रमत्तः प्रथमं किताम यातेक्तो शिखरं प्रतिरोषधीनाम आविष्कृतो पुरा एक तो वर्ग तेजो देश युग पद्मो भया लोको नियमित विवाद दशांतरेश। मेरे प्रिय साथियों को मिला 12-13 श्लोक हो गया है। अभी मैं 2-4 श्लोक और इसमें बोल सकता हूँ। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्यो स्थिता गृहपदे विभव गुरुभिः कृत्यस्त आकुलाः तन्मसिदा प्राचीवार खुतुच पावनम तो मम विरह जाम कैसे करके है। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों 12-13 श्लोक हो गया। अभी मैं बहुत श्लोक सुना सकता हूँ और बगैर किताब लिए सहारा ये सब चल रहा है। और किताब के रस सहारा ले लूँगा तो लगभग बहुत श्लोक हो जाएगा। तो मेरी प्रिय साथियों इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय। आपका जय प्रसाद दुबे आपके लिए समर्पित। इसी तरह से मैं अपने मुखारबिंदों से आप लोगों को कविताएं सुनाता रहूँगा। मेरे प्रिय साथियों एक श्लोक मैं सोच रहा हूँ, कविवर बिहारी जो गागर में सागर भरते थे उनका है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जातन की झाई पड़ी श्याम हरित दुख हुए कहत नटत खींचत रिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन से बात। तो मेरे प्रिय साथियों एक श्लोक और है उनका, एक दोहा और है, लगा लगी लोइन करे नाहक मन बधियाए। तो इस तरह से कविवर बिहारी विख्यात थे। और एक श्लोक और भी है हिंदी में, ये है कबीर के लिए। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुएन देई बेश्या के पावन तरसों ये देखो हिंदू आई मुसलमान के पीर ओलैया मुर्गा मुर्गी खाई खाला के घर बेटी ब्याहें घर में करे सगाई अरे इन दोनों राह न पाई। तो कहते हैं कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद दियो बनाए तापर मोल्ला बाग दें का खुदा रहा बाहर आए। ये चीज़ है मेरे प्रिय साथियों। तो जो है ये सब बातें हैं। और एक मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूँ इंद्रवज्रा का, बड़े कि छोटे कि कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। मेरे प्रिय साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय। शुभ्रम भूयात्। जय हिंद।